राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या गर्भ धारण के बाद माता पिता दोनों नाम जप करें तो इससे होने वाली संतान भागवतिक होगी या फिर वो संतान अपनी खुद की किस्मत या कर्म लेकर आएगी? नहीं, इसका प्रभाव पड़ता है गर्भस्थ शिशु पर। माता पिता की चेष्टाओं का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। देखो, इसका प्रमाण है। एक समय जब हिरण्यकश्यप तपस्या में लगा हुआ था तो देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप के महल पर आक्रमण किया। उनके जो और पुत्र शयाने थे वो तो भाग गए, क्योंकि पिता महान बलशाली हिरण्यकश्यप तपस्या में लगा था। अब उन्होंने खोज की तो कयाधु जी मिली, उनकी पत्नी जो गर्भवती थी। तो देवराज इंद्र ने विचार किया, है तो हिरण्यकश्यप का वीर ही, तो ये भी राक्षसी स्वभाव का ही होगा, इसको चलो ले चलो स्वर्गलोक, और जब गर्भ स्रवित होगा तब उस गर्भ को मार देंगे और कयाधु को छोड़ देंगे। तो लिए जा रहे थे तो देवर्षि नारद जी रास्ते में मिले। उन्होंने कहा, तुम्हारे द्वारा ऐसा पाप कर्म नहीं होना चाहिए। उस बालक जो गर्भ में है उसने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया, उसका किसी से द्वेष नहीं है। बहुत समझाया और कहा, देखो तुम्हारी क्षमता नहीं है कि इस बालक को तुम मार सको, इसलिए इसे छोड़ दो। तो देवर्षि की आज्ञा मानकर छोड़ दिया। देवऋषि कयाधु जी को अपने आश्रम में ले गए। अब रोज उनको भगवान नाम कीर्तन, भगवत चर्चा, भगवत भक्ति। तो प्रहलाद जी प्रकट हुए। उनके मित्रों ने पूछा कि हम तुम्हारे गुरु को जानते हैं, संडामर्क को, ये तुम्हें किसने शिक्षा दी जो इस उच्च कोटि की भगवत भक्ति? तब उन्होंने बताया कि गर्भ में मैं जब मां के था तो देवर्षि नारद जी ने मुझे शिक्षा दी, उन्हीं के प्रभाव से मेरे हृदय में ऐसी हरि की भक्ति जागृत हुई। दूसरा उदाहरण, गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु अपने मां के गर्भ में ही जब वो अर्जुन जी चक्रव्यूह रचना को तोड़ने की क्रिया बता रहे थे तो वही सीखा, और मां शयन कर निद्रा में हो गई सप्तम द्वार भेदने का, तो वो नहीं सीख पाए। इसका मतलब यदि गर्भ धारण हो जाए और मां और पिता ब्रह्मचर्य से रहें, गर्भ होने के बाद फिर सहवास न करें, नहीं बालक की दिमागी स्थिति में और उसकी शारीरिक स्थिति में दोनों कुप्रभाव पड़ते हैं। जो गर्भस्थ शिशु के होने पर भी वो सहवास करता है, वो निकृष्ट माता पिता है, वो संस्कारहीन बच्चा पैदा होगा। इसलिए ये जरूर ध्यान रखें, जिस दिन से ये पता चल गया कि पत्नी गर्भवती, उसी समय से माँ को और पिता को दोनों को ब्रह्मचर्य, पति पत्नी को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, और उसका आहार विहार पवित्र हो, और रोज भगवत चर्चा सुनाई जाए, नाम कीर्तन किया जाए माता पिता के द्वारा, तो वो बालक जरूर संस्कारी और भागवतिक होगा, पक्का भागवतिक होगा। ये धर्मशास्त्र के अनुसार और अपने विश्वास के अनुसार हम आपको कह रहे हैं। और यदि गंदे वातावरण, गंदा खान पान, गंदी चेष्टाएं, तो फिर आप देख ही रहे हो कि इतना बड़ा बालक है और वो पूरा का पूरा संसार का हर क्षेत्र में वो ज्ञान है, उसको बुद्धि है, उसके व्यभिचार कैसे किया जाता है, बुद्धि है उसके, मोबाइल से खोल के व्यभिचार कैसे देखा जाता है, और वो बहुत तरह से अपने आप को नष्ट कर रहे हैं बच्चे। इसका प्रभाव संस्कार माता पिता के। तो इसलिए धन्यवाद है उन माता पिता को जो अपने गर्भस्थ शिशु से शिक्षा प्रारंभ करते हैं और 9 वयस्क होते होते राष्ट्र सेवक, समाज सेवक और भगवत सेवक के रूप में अपनी संतान को उपस्थित करते हैं। धन्य है उनका जीवन। हाँ, सो माता पिता धन्य, उनकी चेष्टाएं धन्य। जहां नाम प्रसंग कहत उपदेश, जाया धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जय जन्म भयो, धन्य सो तात, धन्य सो माए। अरे हरि नाम जापक पुत्र पैदा हो जाए, राधा राधा नाम जपने वाला, इससे बड़ा और क्या महान कार्य होगा? क्या गृहस्थी में भक्ति नहीं होती? बहुत जोर की होती। देखो, अपने जितने संत लोग हैं सब गृहस्थों में ही पैदा हुए, वो भी तो माता पिता हैं जिन्होंने ऐसे लाल पैदा किए कि रात दिन भगवान के भजन में रहकर सब जगत का मंगल कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी संतान को राष्ट्रभक्त, समाज सेवक और अपनी सेवा करने वाला, अगर आप उनको केवल रजोगुणी शिक्षा ही दोगे, गंदी बातें ही उनके दिमाग में रहेंगी, तो बुढ़ापा आने पर तुम्हें पीट के घर से निकाल देंगे, तुम्हारी भी सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको शिक्षा नहीं मिली है। इसमें दोष जो है, माता पिता का गर्भ से लेके 9 वयस्क होने तक माता पिता ही गुरु होते हैं बच्चे के। प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। जैसी शिक्षा दोगे वैसी शिक्षा। तो पक्का गर्भस्थ शिशु पर संस्कार पड़ते हैं माता पिता के आचरण, चिंतन और व्यवहार का। समझ पा रहे हैं? अकेली माता नाम जप करे, माता पिता दोनों ही? जी, दोनों।
दोनों का प्रभाव, क्योंकि दोनों के संयोग से उस गर्भस्थ शिशु के देह की रचना हुई है ना, दोनों को संयम से रहना चाहिए।